बिहार और देश की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरें आप तक पहुंच रही होंगी। इन खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार आखिर कैसे इस देश का नेतृत्व करेगा और उस नेतृत्व के पीछे की कहानी क्या है। कई दौरे हो रहे हैं, कई मीटिंग्स हो रही हैं, विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए साथी खोज रहा है। देश भर में दो यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा जो भारत जोड़ो के नाम से राहुल गांधी कर रहे हैं, उस यात्रा को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ रहा है और कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों ने निश्चित रूप से इस देश की आम जनता जनमानस पर अपना छाप छोड़ा है। तो दूसरी तरफ बिहार में भी एक यात्रा चल रही है। भितिहरवा, जो कि आप जानते हैं कि देश में की आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत ही मुख्य स्थान है, कहा जाए तो राजनीति को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के एक धर्मस्थल के रूप में है। वहाँ से यात्रा शुरू होती है और राजनीति और देश की दशा और दिशा बदलने की बात की जाती है। ऐसा कई नेताओं ने किया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक, भाजपा से लेकर नीतीश कुमार तक, नीतीश कुमार से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावे जिन जिन दलों ने छोटे या बड़े हों, सब ने उस स्थल को कहा जाए तो राजनीति का काबा मान लिया है। प्रशांत किशोर, जो कल तक राजनीति करने वाले लोगों को सलाह दिया करते थे, स्ट्रैटेजिस्ट उनको कहा जाता था, आज वो खुद बिहार को बदलने की बात लेकर के जनसुराज यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा का घोषणा पहले हो गया था। उन्होंने कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और बिहार के आम जनता से मिल करके वो बिहार की समस्याओं को और समाधान पर बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से दूध से दही जमाया जाता है और दही जमा करके उसको मथ करके उससे मक्खन निकाल करके घी बनाया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में हम मथ करके जो क्रीम लोग होंगे उनको समाज से छांट करके निकालेंगे और उनके हाथ में इस देश की बागडोर और बिहार की बागडोर सौंपेंगे। इसके साथ उन्होंने और कई योजनाएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो हर प्रखंड में 50 लोगों की एक टीम बनाएंगे। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। आप अक्सर देखे होइएगा कि जब जब राजनीति में कोई नया अपना डेगापाही शुरू करता है तो वो बहुत सारी घोषणाएं, योजनाएं बताता है। प्रशांत किशोर एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका ग्राफ जो है वो लगभग 99% का रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर, लेकिन एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि ढोलक पर ताल कम बजता है, तसला पर ज़्यादा बजता है। अब जिस उद्देश्य के लिए वो निकले हैं, उस उद्देश्य में एक नाम और जुड़ गया है। पहले कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और उस मुलाकात को लेकर के कई तरह के प्रपंच शुरू हो जाते हैं। उन्हीं प्रपंचों में एक प्रपंच की नीतीश कुमार बड़ी मुस्कुरा के कहते हैं कि मिलना चाहता था, आके मिल लिया। उसके ठीक पहले प्रशांत किशोर रे तो सब कर रहे थे, अरे उसको क्या आता है, उसको तो हम सिखाएं, उसको तो ये सारी बातें हो रही है, जिसका जवाब भी प्रशांत किशोर ने दिया था। पवन वर्मा आते हैं और ये जो आपस में द्वंद्व और शब्दों की जो मर्यादा लांघ रही थी, उसको कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा। लेकिन इस मीटिंग से निकल के क्या आया? प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि वो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, मेरे हाथ में बागडोर देना चाहते थे। तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? ये सवाल हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अब प्रशांत किशोर की तरफ से आना शुरू हो गया है। हमने इसलिए बताया था कि देश में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है, जिसके जो नेता हैं, अगुवा हैं, वो राहुल गांधी हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में जो जनसुराज यात्रा हो रही है, आम जनता को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि आज़ादी तो मिली, लेकिन जनता का सुराज नहीं आया। इसके साथ साथ वो बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि स्ट्रेटजिस्ट हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, रणनीतियाँ बनाई हैं, रणनीतिकार के रूप में काम किया है, तो उनके पास शब्दों का प्रबंधन जरूर है, उनकी पूरी टीम काम करती है इसके लिए। और ये दिखा जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की, उस दिन पटना से 2 गाड़ियों का खुलना और पत्रकारों को, छोटे से बड़े पत्रकारों को जो
नए नए चैनल्स हैं, उन चैनलों को भी बुलाया गया और सारे लोगों को बुला करके एक वहाँ माहौल क्रिएट किया गया कि अब बिहार में बदलाव होगा और बिहार के बदलाव से देश में बदलाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जो भाषा बदली है वो सीधे नीतीश कुमार पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब वो हमला तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट कर गया है। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण के दौरान भोजपुरी में कहा कि रउआ लोग के लइका अगर 9वां फेल हुई तो ओकरा चपरासियों के नौकरी ना मिली, लेकिन लालू जी के लइका 9वां फेल हुई तो ओकरा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के कुर्सी भेटा जाई। ई गलती केकर हो तो रउआ लोग के हो। एक उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने और बातें कही। महिलाएं काफ़ी संख्या में वहाँ बैठी हुई थी और आप जानते हैं कि वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का महिला है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का जो वक्तव्य है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये जो फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, इस फ्यूज़न का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि राहुल गांधी उनके इशारा पर और निशाने पर नहीं है। कांग्रेस के शासन का 70 साल में जो कांग्रेस ने शासन किया अधिकांश समय, उसका उनके पास कोई प्रतिकार नहीं है। लेकिन 30 साल बिहार में किसने शासन किया, परिणाम क्या हुए, वो ये भी कहते हैं। वो कहते हैं कि 1990 के पहले दिन से उठा के देख लीजिए जब लालू प्रसाद सत्ता में आए और आज 2022 में इन 31-32 सालों में जो कुछ भी बिहार के साथ हुआ, लेकिन बिहार 28वें के 28वें नंबर पर ही रह गया। तो किस बात का दावा नीतीश कुमार करते हैं? और तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कह के उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने की बात कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट को जरूर उभारा है, क्योंकि बिहार में अभी सबसे बड़ा समस्या जो है वो रोजगार है और पलायन है। और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन रोजगार और पलायन के नाम पर तेजस्वी यादव को घेरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को लेकर के भी, अहमदाबाद से दिल्ली आने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में एक पैसेंजर ट्रेन भी नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव है इसलिए वहाँ बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है और वो भी जल्दीबाजी में। इन सारी बातों के बाद प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा महिलाओं को समझाने के क्रम में कि आप अपने घर का चाबी छुपा करके रखती हैं, या तो अपने चेट में रखती हैं, और चाहे वह तकिया के नीचे या चाहे गद्दा के नीचे रखा तो कब लुका के कि केहू के लौके मत रहुए, ओकरा के खोज के अपन जो बक्सा बकरा में से खोल के अपना आवश्यकता अनुसार वह काम करी। लेकिन देश के जो चाबी बा ओकरा के रुआ कैसे दूसरा के हाथ में दे देता नहीं, कैसे जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर रुआ दे करके अनिश्चिंत हो जाता नहीं, लुटेरा लोग के काहे देता नहीं। इसका सीधा मतलब कि प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह से लोगों को समायोजित करने का, अपने साथ जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इस पदयात्रा में चीज़ों को रखना शुरू किया है वो साफ बताता है कि प्रशांत किशोर का एजेंडा कहीं ना कहीं बिहार से होता हुआ देश की राजनीति तक जा रहा है। आपको याद होगा कि कभी केजरीवाल भी इसी तरह की राजनीति किया करते थे। केजरीवाल के भी रणनीतिकार रह चुके हैं प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के रह चुके हैं, नीतीश कुमार के रह चुके हैं और इन सभी लोगों की राजनीति को जानते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा के भी रह चुके हैं। भाजपा के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं होना 2024 और 25 के लिए, उसके बाद से उनका बिहार में पैर जमा देना निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनके मन में बहुत सारी योजनाएं और रणनीति है। जिन लोगों ने भी वादा किया वो कहीं ना कहीं सियासत करने के क्रम में ये भूल गए कि उन्होंने वादा क्या किया था, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लेकिन या अब आगे आने वाले प्रशांत किशोर हो। अब तक जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे कैसे बदल पाएंगे प्रशांत किशोर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब के इंतज़ार में यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। प्रशांत किशोर का हमला सीधे नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो हमला शिफ्ट हो गया है तेजस्वी यादव की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ। तो क्या
प्रशांत किशोर की रणनीति कांग्रेस के साथ आने वाले चुनाव में जाने की है। आप क्या सोचते हैं? ये मेरा विचार था, जिस तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं उसके आधार पर हमने कहा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर प्रशांत किशोर से आप जुड़े भी हुए हैं तो भी आप ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा कि प्रशांत किशोर की जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से लोगों को कह रहे हैं, उसमें कितना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।